applied for government jobs, but only 7,22,000 got. We are confused. Prime Minister himself doesn't know how many jobs have been created. Ministers don't know. Will the minister answer in last 10 years how many jobs have really been created? Thank you. Thank you. डेप्यूटी चेयरमैन सर, सुरजेवाल जी भ्रमित ही रहेंगे और उसका रीज़न ये है कि इसलिए तीसरी बार वहाँ पर बैठे हैं और ये भ्रमित रहे हैं इसलिए एक सामान्य सुरजेवाल जी सुनिए एक सामान्य लॉजिक है। कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है, कोई भी देश की इकोनॉमिक ग्रो करती है तो रोजगार सर्जित होता ही है और हमें तो प्राउड फील करना है, गौरव लेना है। कोविड के बाद डेवलप्ड कंट्री की भी इकोनॉमिक ग्रोथ डाउन हो चुका है, वैसी स्थिति में हम 8% इकोनॉमिक ग्रोथ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रो कर रहे हैं। और जब इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तब करती है जब सर्विस सेक्टर आगे बढ़ता है, जब एग्रीकल्चर सेक्टर आगे बढ़ता है, जब ट्रेड सेक्टर आगे बढ़ता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में ग्रोथ होता है, ये सब में कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ होता है, तब जाके देश की इकोनॉमी ग्रो होती है। और ये सबसे बड़ा सामान्य सेंस का विषय है कि इकोनॉमी ग्रो करेगी मतलब देश में रोजगारी का सर्जन हो रहा है। छोटे मोटे फिगर बिगर लेके मत घूमते रहिए, अप्रिशिएट करिए। भारत सरकार देश में 3 अरे सर एक समय था जिसके पास डेटा क्रिएट करने की कोई व्यवस्था ही नहीं थी और डेटा ही क्रिएट नहीं होता था, कितने लोगों को रोजगार मिला नहीं मिला। आज 2017-18 से भारत सरकार ने एक रोबस्ट मैकेनिज्म तय करा है जिसमें हम हर साल में एक बार डेटा क्रिएट करते हैं। आने वाले दिनों में 6 महीने में, बाद में हर महीने में कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी ओपन हुई, ये हम क्रिएट करेंगे। और ये तो मैकेनिज्म के तहत होगा। जो डाउन होगा तो डाउन होगा, अप होगा तो अप होगा। अनएम्प्लॉयमेंट डाउन हुआ है, 3.2% हुआ है, जाके देख ले और मैकेनिज्म भी देख ले। इसलिए कंफ्यूजन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अनाप शनाप हर चीज में पॉलिटिक्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, नया भारत का निर्माण हो रहा है। चलिए नए भारत के निर्माण में आपको साथ में आना है, आइए हम सब साथ में मिलकर 140 करोड़ की जनसंख्या नया भारत का निर्माण करें और विकसित भारत बनाए। माननीय समीरुल इस्लाम। Sir, I have a question for Honorable Minister. Will the Minister be pleased to share the unemployment rate in the country? Will he inform this House about the challenges the government facing to control unemployment? Thank you. Thank you. साहब, बेरोजगारी को नियंत्रण करने का एक ही रास्ता है, देश में रोजगारी का सर्जन करो। और जिस तरह से मोदी गवर्नमेंट रोजगारी के सर्जन के लिए एफर्ट ले रही है, इसलिए ही पिछले 5 साल में देश में बेरोजगारी कम हुई है। थैंक यू। प्रोफेसर मनोज कुमार झा। शुक्रिया माननीय उपसभापति महोदय। माननीय मंत्री जी की बड़ी पैनी नज़र है, कौन कितना खाता पीता है सब कुछ। मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सवाल है, इसलिए भी कि इनका प्रेशर कुकर अद्भुत है आंकड़ा पकाने का। मैं जानना चाहता हूं कि जब आप एम्प्लॉयड की बात करते हैं, इज द गवर्नमेंट कॉन्टेम्पलेटिंग टू हैव अ डेटा अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट? थैंक यू। थैंक यू। मनोज झा साहब, उसमें कोई टेम्परेचर प्लस नहीं होता है। हम सरकार है, मिनिस्टर है, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करना हमारी जिम्मेवारी होती, यही मोदी जी ने हमें सिखाया है। देश में बहुत क्लियर है, फिगर जो आता है वो सिस्टम से आता है, मैकेनिज्म से आता है और हमने बहुत रोबस्ट सिस्टम बनाई है, सिस्टम से ही फिगर निकल के आते हैं। आप भी जाके हमारा LFPR डेटा देख सकते हो, आप भी VPR डेटा यानी कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो भी देख सकते हो, सब डैशबोर्ड पर उपलब्ध है, आप जाके देखिए। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कैसे गिरावट आई, ये सारा
पब्लिकली उपलब्ध है। मनोज जी भी विधानसभा भंग हो जाती है तो फिर उसको जो है चुनाव उतनी अवधि के लिए कराया जाएगा। अब सपोज 4 साल चलने के बाद विधानसभा भंग हो गई तो क्या 1 साल के लिए चुनाव कराएंगे क्या? मेरा मानना है कि इसमें आप इस तरह का संशोधन करिए कि कोई हाउस डिजॉल्व ही ना हो 5 साल के पहले, तब तो संभव है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वरना नहीं संभव। तो मंत्री से मैं जानना चाहता हूँ क्या इस दिशा में विचार करेंगे? और दूसरा, संविधान संशोधन करें तो कैसे संविधान एक ही सवाल हाँ, वो एक ही में कौन से संविधान संशोधन? एक ही में 2 सवाल नहीं, एक ही सवाल। हाँ ठीक है, प्लीज। डिप्टी चेयरमैन सर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो एचएलसी की रिपोर्ट में ही इसका समाधान है। जो हमने एचएलसी की रिपोर्ट माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपी है, उस रिपोर्ट में रिकमेंडेशन देते हुए बताया गया है कि पहले चरण में लोकसभा व राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। उसके पश्चात दूसरे चरण में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायतों के चुनाव 100 दिन के अंदर होंगे और इसको सिंक्रोनाइज किया जाएगा। ये जो बात पूछ रहे हैं वो इस रिपोर्ट में ही है, कुछ के आगे पीछे अवधि होगी लेकिन वो संविधान संशोधन के बाद होगी। थैंक यू। माननीय संजय कुमार झा। माननीय उपसभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि हम लोग भी इस कमेटी में जा करके अपने पार्टी के तरफ से इसके पक्ष में ही बात रखे थे कि इसका रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में कब आएगा और अगला जो लोकसभा इलेक्शन होने वाला है उस समय तक उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई उनका प्लान है कि नहीं? उपसभापति महोदय, राष्ट्रपति जी को जब रिपोर्ट सौंप दी गई कमेटी के द्वारा, वो पब्लिक डोमेन में ही है। एक विषय में जो आपने उठाया मैं बताना चाहता हूं कि एचएलसी की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 62 पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना एविडेंस इनके सामने दिया, वो उपस्थित हुए। माननीय सदस्य कह रहे हैं उनकी पार्टी भी उपस्थित हुई। जो 47 दलों ने अपना फीडबैक दिया उसमें 32 जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग थे वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्ष में थे और 15 राजनीतिक दल ही 1 नेशन 1 इलेक्शन से असहमत रहे। पब्लिक डोमेन में ही है रिपोर्ट। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रियान्वयन से संबंधित जो कानूनी पहलू है उन पर विचार किया जा रहा है। थैंक यू। जो आपने दिखाया है कि लगभग किस वन तराई और पहाड़ी में कहाँ पे वन बढ़ रहे हैं और कहाँ पे कम हो रहे हैं, और उस डेटा में तकरीबन पहाड़ी क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर ले, हिमाचल ले, उत्तराखंड ले, सिक्किम ले, नॉर्थ ईस्ट ले, सब में वन क्षेत्र घट रहा है और सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट भी दोबारा से उन्हीं वन क्षेत्रों में लिए गए हैं। तो क्या ये सही है कि 1000 मीटर से ऊपर के सारे खासकर पहाड़ी इलाकों में लगातार वन क्षेत्र घट रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सारे जो प्रोजेक्ट हैं आपके आंसर में लगातार उन्हीं पहाड़ी क्षेत्रों में है? फिर मैं आऊंगी कि जो भागीरथी 4 धाम वाली योजना है, आप खुद कह रहे हैं कि वो सेंसिटिव जोन है, लेकिन उसको भी जहाँ पे 6,500 देवदार के पेड़ भी हैं और दूसरा जो सिलकवारा हुआ उसमें भी इम्पैक्ट असेसमेंट नहीं कराया गया था। तो क्या ये सही है कि एक तरफ हम वन बचाने की बात करते हैं लेकिन दूसरी तरफ किसी भी बहाने से प्रोजेक्ट करने के लिए आज की तारीख में 1000 मीटर के ऊपर के पहाड़ी इलाकों में लगातार हम अपने ही वन क्षेत्र को खत्म कर रहे हैं? थैंक यू सो मच सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय। Sir, thank you so much. Sir, since we had the honor of the minister being here, कल जब डिस्क्वालिफिकेशन इसके कुडावू के बारे में नहीं है, पर जब कल डिस्क्वालिफिकेशन की खबर आई थी विदेश फोगाट के ऊपर, take your seat. I have indicated this house is governed by rules. That's what, sir. That is why I started with you this. Please have to confine to the 1.4 question. billion people are heartbroken, sir. I'm all afraid. We are asking, all Don't I'm force my asking hands. is, what take is your the seat, government of India take your doing? Seat. Take your seat. What steps take are your they seat, taking take your to seat. challenge take the your disqualification, sir? Take that your is seat. all, sir. Please that take your all, seat. sir. Because Please 1.4 billion people are Nothing looking towards the government of Please India take your to seat. fight for the Bharat. Please take your seat. Dinesh Fogart, sir. That was take your seat, Priyanka Chaturvedi. Honorable members, Minister is expected to be fully informed of the question that is before the House. If we use that opportunity for something else, we are sending 2 signals. One, we are not focusing on the question, and secondly, we are not following rules. Ask question limited to the issue involved.
please, for heaven's sake, 4 don't wait. billion people are heartbroken about this. What is our government doing, sir? That is all. Is the government going to challenge this disqualification? And what are the steps being taken to ensure that Bharat ki beti Vinesh Fogart gets justice? Dr. Fozia Khan, I hold the supplementary not relevant. Fozia Khan, supplementary number 4. Yes. Thank you very much, sir. Sir, what specific measures is the government taking to support and